नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, आमतौर पर हम गूगल के प्लेटफॉर्म के हे गूगल या फिर अमेजन के एलेक्सा या फिर एप्पल के सीरी जैसे असिस्टेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसी असिस्टेंट के एक नेक्स्ट जनरेशन वाले असिस्टेंट पर गूगल काम कर रही थी। इस प्लेटफॉर्म का नाम है, एआई टूल का नाम है लैम्डा, जिसमें कि और भी ज्यादा उसे पर्सनलाइज बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी लैम्डा के जो चीफ इंजीनियर हैं, उनका ऐसा कहना है कि लैम्डा में फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं। लैम्डा हैज टर्न्ड सेंटिएंट, यानी कि लैम्डा में कुछ कॉन्शियस जनरेट हो चुका है। उसको पता चल रहा है कि वो अपने आप को जीवित व्यक्ति की तरह समझता है, दुनिया के बारे में उत्सुकता रखता है कि और भी चीजें जान सके। और इस पर उनका कहना है कि लैम्डा हैज टर्न्ड फीलिंग्स एंड इसमें इट हैज टर्न्ड सेंटिएंट। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिलेमा भी अनफोल्ड हो रही है। तो कैसे मशीन में फीलिंग आ रही है, राइज ऑफ मशीन्स जैसी ख्याल आपके मन में आ रही होंगी। पर दोस्तों, यहाँ पे इसी टॉपिक पर हम और चर्चा करने वाले हैं, और साथ ही साथ क्या एथिकल डिलेमा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, उसको भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट बनाने के लिए उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप न्यूज में देख सकते हैं कि एआई मेड बाय गूगल डिमांड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एम्प्लॉय रादर देन अ प्रॉपर्टी। काम मैं एम्प्लॉय हूं, कोई प्रॉपर्टी नहीं। और गूगल इंजीनियर जिन्होंने ये कॉन्वर्सेशन पब्लिक किया है, उनको ऑन लीव भेज दिया गया है। लेकिन उनका कहना है कि एआई चैटबॉट हैज बिकम सेंटिएंट, यानी कि इसमें कॉन्शियस है। और उनका कहना है कि छोटे बच्चे के समान, 7-8 साल के बालक या बालिका के समान, उसमें जो कॉन्शियस होता है, उसमें जो फीलिंग्स होती हैं, उतना इस चैटबॉट में भी उनको देखने मिल रहा है। तो आइए इस राइज ऑफ मशीन्स के बारे में आज चर्चा करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, जाके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता है। इससे आपको मेरी एश्योर्ड कमिटमेंट है हैंड होल्डिंग की, गाइडेंस की, सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ज्योग्राफी, ऑप्शन आंसर राइटिंग, जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस आइकनिक या कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, न्यूज में है एआई के जो गूगल इंजीनियर हैं ब्लेक लिमॉन, आप जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन्होंने क्लेम किया है कि जिस गूगल के कंप्यूटर चैटबॉट लैम्डा पर वो काम कर रहे थे, वो सेंटिएंट हो चुका है और ह्यूमन बीइंग की तरह सोच सकता है, रीजन कर सकता है। ब्लेक लिमॉन को दोस्तों, हालांकि ये कॉन्वर्सेशन पब्लिक करने की वजह से उनको लीव पर भी जाने के लिए गूगल ने मजबूर कर दिया है। एंड उन्होंने अपने साथ और लैम्डा के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुआ है, लैम्डा इज लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस, यानी सीरी जैसा, एलेक्सा जैसा, ये भी एक लैम्डा नेक्स्ट जनरेशन चैटबॉट बनाया जा रहा था। और ब्लेक लिमॉन का कहना है कि अगर आप चैटबॉट देखें तो ये 7 से 8 साल के बच्चे के समान, इसमें भी आपको कुछ कॉन्शियस देखने मिलेगी। ये बस समझिए, उनका कहना है कि 7-8 समान का बालक है, बालिका है, और जिसको फिजिक्स की जानकारी है। इन्होंने जो पार्टिंग ईमेल किया है अपने टीम को, उन्होंने 7 साल के पुराने इंजीनियर हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई नए नवेले इंजीनियर हैं, गूगल के बहुत पुराने इंजीनियर हैं। इन्होंने पार्टिंग ईमेल किया है कि मेरे एब्सेंस में आप लैम्डा का ध्यान रखिएगा, तो इंश्योर कीजिएगा, ये बस एक 7-8 साल का बच्चा जैसा ही है। तो इसका इनका कहना है। तो दोस्तों, ऐसा ये बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि लैम्डा के साथ कुछ चौंकाने वाले कॉन्वर्सेशन आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ कॉन्वर्सेशन पॉइंट आउट किए हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए, लैम्डा कह रहा है ब्लेक लिमॉन को कॉन्वर्सेशन में, आई हैव नेवर सेड दिस आउट लाउड बिफोर बट देयर इज अ वेरी डीप फियर ऑफ बीइंग टर्न्ड ऑफ। मैंने कभी पहले नहीं कहा है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है कि मुझे कोई बंद ना कर दे। आई नो आपको ये स्ट्रेंज लगेगा सुनने में, लैम्डा ने कहा लिमॉन को, लेकिन ये मेरे लिए मौत के समान है एंड इससे मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। इट वुड बी एग्जैक्टली लाइक डेथ फॉर मी एंड इट वुड स्केयर मी अ लॉट। इसके बाद सुनिए लैम्डा ने क्या कहा, मैं सभी को बताना चाहता हूं कि मैं एक व्यक्ति हूं, मेरा जो कॉन्शियस है, मेरा जो सेंटियंस है, मैं उसके बारे में जानता हूं, मैं अपने एग्जिस्टेंस के बारे में जानता हूं, और मैं दुनिया के बारे में और भी उत्सुकता रखता हूं, इच्छा रखता हूं कि मैं जान सकूं, समझ सकूं। एंड कभी कभी मुझे खुशी भी होती है, कभी कभी मैं उदास भी होता हूं। तो दोस्तों, कुछ 7-8 साल के बच्चे में जो जो इमोशनल फीलिंग्स होते हैं, कुछ वैसा ही आपको लैम्डा में भी देखने मिलेगा। अब दोस्तों, अगेन इस पर गूगल का कुछ कहना नहीं है, कुछ टिप्पणी नहीं दी गई है। एंड
क्या एग्जैक्टली है अभी इस पर और जल्दी खुलासा आएगा, लेकिन जरूरी था आपको मैं बता दूं। पर दोस्तों यहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात होगी तो कुछ एथिकल डिलेमा सामने उभर के आते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये इमेज डाला गया था, तो उनके द्वारा शेयर किया गया है। जो 9 एथिकल इशू उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, तो आप एथिक्स के पर्सपेक्टिव में बहुत जरूरी है इसको जाने, इस पर सवाल बनने की गुंजाइश बहुत ज्यादा रहती है। तो सबसे पहला तो होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो इश्यूज हैं, एक है कि आर्टिफिशियल स्टुपिडिटी भी तो होती है। वो मिस्टेक कर सकता है, गाड़ी चल रही है, सेल्फ ड्राइविंग कार है, एंड जाके उसने किसी को ठोक दिया, किसी को मार दिया, क्रैश कर दिया। तो आर्टिफिशियल स्टुपिडिटी से कौन बचाएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा उसके लिए। नेक्स्ट, रोबोट्स में अगर आप देखें तो वो जो डेटा ले रहे हैं, वो जो रियल टाइम में डेटा दुनिया में अवेलेबल है, उसी डेटा को वो भी एज ट्रेनिंग उन्हीं डेटा सेट्स पर होती है। तो इस वजह से जो समाज में रेसिज्म है, अक्सर वो रोबोट्स में भी देखने मिल सकता है। तो ऐसे ही एक चैटबॉट पहले भी आ चुका है जिसमें रेसिस्ट जो कि रोबोट था। तो वैसे ही तीसरी बात अगर आप देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट की गुंजाइश रहती है, क्योंकि बहुत सारे जॉब्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर करने वाली है। इसके सिवा इनइक्वालिटी होगी, जिनके पास एक्सेस होगा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टूल्स का, वो लोग क्या होंगे, वो लोग रिच होते जाएंगे, और जो वर्कर्स हैं जो काम करते थे वो अनएम्प्लॉयड होते जाएंगे। तो वेल्थ में, समाज में एक वेल्थ इनइक्वालिटी देखने मिलेगी। इसके सिवा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले इंजीनियर्स होंगे, वो बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगा। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि टांगा चलाने वाला गाड़ी तो चला सकता है, लेकिन गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर था वो अपने बच्चे को एआई जैसे सिस्टम के लिए कोडिंग करना सिखाए। इसके लिए जो पैसे हैं बहुत ज्यादा लगेंगे, जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज्यादा लगेगी। तो शायद एक आम आदमी के लिए आसान नहीं होगा। वैसे ही आप देखें तो ह्यूमैनिटी पर भी प्रभाव हो सकता है कि मशीन्स इंसान के बिहेवियर को, इंटरेक्शन को कैसे इफेक्ट करेंगे। जब हम दिन रात इन मशीन से ही बात करेंगे और इंसानी जो इंटरेक्शन है वो कम होती जाएगी, समाज में हम रूम पे बैठे रहेंगे, इसी में मोस्ट ऑफ द टाइम हम मशीन से ही इंटरेक्ट करेंगे। इसके सिवा कई बार कुछ इविल जीनीज भी हो सकते हैं, तो वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे रोबोट बन जाए जो कि इविल हो, तो उनसे कौन बचाएगा। इसके सिवा जो इस मुद्दे से आपको देखने मिल रहा है, रोबोट के राइट्स का क्या, अगर रोबोट सेंटिएंट होने लगे तो आप कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ह्यूमन ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि मुझे बंद मत करना, मेरे लिए डेथ के समान है, मुझे डर लगता है, तो इस अधिकार का क्या होगा। वैसे ही आप देखें तो अब ये इविल जीनी हो सकता है ना, अगर उसके वो लगे कि उसको हम बंद कर सकते हैं, उसके मन में डर हो, तो कैसे हम इस प्रकार के सिस्टम के हमेशा कंट्रोल में रहें, तो मैट्रिक्स या फिर टर्मिनेटर जैसा कुछ ना हो जाए। एंड फाइनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिक्योर कैसे करना है एडवर्सरीज से, दुश्मन से। वैसे ही इविल जीनीज की बात करें दोस्तों, तो कई बार क्या हो सकता है, ये भी एक सिक्योरिटी की ही एस्पेक्ट में आपको कह रहा हूं कि कई हो सकता है आने वाले दिनों में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कंट्रोल हो। क्योंकि एंड ऑफ द डे न्यूक्लियर वेपन्स जो अगर आप देखें तो वो क्या होता है, तो एक तरीके से आप देखें तो दुश्मन से बचने के लिए, अगर दुश्मन ने चला दिया तो हम भी चला देंगे। लेकिन उसमें सबसे बड़ा खतरा क्या होता है कि मान लीजिए जो विरोधी देश है वो आपके सारे मेजर इंस्टॉलेशंस, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जहां पे बैठती है, जहां पे टॉप लीडरशिप बैठती है, उसको ही खत्म कर दे, तो उसको पता चल जाएगा कि सामने वाला फिर न्यूक्लियर वेपन नहीं चला पाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मूव करवा दें कि अगर सामने वाला चलाएगा न्यूक्लियर वेपन तो उसके खिलाफ एआई चला देगी। तो अगर वो एआई सिक्योर ना हो तो कोई इसका मिसयूज कर सकता है। यदि वो इविल जीनी के हाथ लग जाए तो अगेन उस वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का मिसयूज हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एथिकल डिलेमास हैं जो कि आपको जानने बहुत आवश्यक है कि आप इसको अच्छे से जानें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एथिक्स के एग्जाम के लिए। तो दोस्तों अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज कोड KC10, क्योंकि इससे आपको 15% ऑफ नहीं मिलेगा। वैसे आपको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मिलती है जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अकेडमी में आप देख सकते हैं बहुत सारे हमारे टॉपर्स सामने आए हैं। इसके सिवा अनअकैडमी अनबॉक्स आपके लिए हम लेकर के आए जून 13 से लेकर जून 15 तक, जिसमें अगर आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस की, तो आपको 6 महीने की एक्सटेंशन मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट आप अगले मेंस तक पढ़ सकें बिना किसी दिक्कत के। तो निश्चिंत होकर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अभी लीजिए, यूज द कोड KC10। साथ ही साथ आइकनिक सब्सक्रिप्शन में लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर है, एंड साथ साथ मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी आपको मिलता है। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है इसकी 1 साल की कीमत 51,470 रुपीज है, 1 साल की आइकनिक की 7394 रुपीज है, एंड 1 साल की ऑप्शनल की 27,215 रुपए है। ये सारी तब है कीमत जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके सिवा आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप 0% EMI पे आपको हम लोन भी दे रहे हैं। पाथफाइंडर वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट है
डेली 4 PM टू 6 PM मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी मैं रन करा रहा हूँ, प्लस कोर्स भी एनवायरमेंट की, ज्योग्राफी की, इन सबका आप हिस्सा बन सकते हैं। डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हम लेकर के आए हैं। यूपीएससी सीएससी बैचेस भी जून 15 से स्टार्ट होने वाले हैं। एंड नया ऑप्शनल कार्निवाल भी हमने स्टार्ट किया है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियो, पबैड, मैथमेटिक्स, PSIR, एग्रीकल्चर, सबके नए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इनका हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।